साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। जी हां साथियों, वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि आज की जो जानकारी आ रही है सामने वो एक दुखद खबर है, लेकिन आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है क्योंकि साथियों आज की खबर ये है कि एक आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, और वो मौत हुई है ऑन ड्यूटी में। कैसे हुई वो पूरी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में बताने का काम करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा साथियों। लेकिन साथियों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब घटना तो घट गई, लेकिन उसके परिवार को कौन कौन सी सहायता क्या विभाग की तरफ से दी जाएगी, या फिर अभी जो इंदौर शर्मायुक्त का आदेश निकला था उसके तहत कुछ व्यवस्थाएं क्या उसके परिवार को की जाएंगी। तो ये पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कहा है विभाग ने, कितनी सहायता ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी के परिवार को मिलेगी। खबर बहुत दुखद है साथियों कि एक आउटसोर्स कर्मचारी की यहाँ पर मौत का मामला है। जी हाँ, और ये खबर आपको बताना उतना ही जरूरी है साथियों जितना बाकी खबरें बताना होता है जरूरी। तो इस खबर पर पूरी बने रहिएगा। पूरी डिटेल्स आज आपको मैं एक एक डिटेल्स इसमें बताने वाला हूं। विभाग ने क्या कहा है, कैसे ये घटना हुई है, पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी साथियों। तो यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मित्र। और साथियों आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए साथियों खबर को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ की ये खबर। तो ये मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश से खबर निकल कर आ रही है। बिग न्यूज, करंट लगने से आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मौत, फैक्ट्री के 63 केवी ट्रांसफार्मर पर कर रहा था काम। यानी बिजली विभाग के एक आउटसोर्स कर्मचारी की यहाँ पर मौत हो गई है साथियों। और हमारी संवेदनाएं आउटसोर्स कर्मचारी के साथ है और शासन प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए। ये बहुत दुख भरी घड़ी है उनके परिवार के लिए। भगवान आउटसोर्स कर्मचारी की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो साथियों यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि वीडियो को आगे बताएं उससे पहले एक अनुरोध है आपसे छोटा सा। देखिए आपके लिए मैं इतनी न्यूज़ें लेकर आता हूँ, एक छोटा सा सपोर्ट मेरा कर दीजिए। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है और इस पेज पर साथियों आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित हर जानकारी सबसे पहले हम देने का काम कर रहे हैं। तो एक ही अनुरोध है, इस पेज को जरूर फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट करना मित्र। इस पेज को जरूर फॉलो करना। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे की खबरें बताते हैं साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं भाई साहब आउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली विभाग में काम कर रहे थे और करंट लगने से आउटसोर्स कर्मचारी की मौत, फैक्ट्री के 63 केवी ट्रांसफार्मर पर कर रहा था काम। तो ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ बाकी की खबर मैं आपको बता दूं साथियों। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के बलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पड़ावा में ट्रांसफार्मर पर कार्य कर रहे 35 वर्षीय आउटसोर्सिंग कर्मचारी सुभाष पिता टंटू परमार निवासी 8वां पड़ावा की मौत हो गई। सभी साथी कर्मचारी के मुताबिक मौत की वजह कार्य के दौरान करंट लगना बताई गई है। हादसे के बाद तत्काल उसे बड़वाह सिविल अस्पताल लाए, यहां डॉक्टर ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। साथ ही लाइनमैन यहां देख लीजिए दोस्तों, साथ ही लाइनमैन सुनील बघेरे ने बताया कि मृतक सुभाष आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में लेबर पद पर कार्यरत था। वह पिछले 8 से 9 साल से उनके साथ ही काम कर रहा था। बलवाड़ा से करीब 3 किलोमीटर दूर जस्को फैक्ट्री में तकनीकी कारणों से लाइन बुधवार से बंद पड़ी थी। आज उसे सुधारने जाना था। संभवतः सुभाष को कंज्यूमर का फोन आ गया होगा, जिसके बाद सुभाष फैक्ट्री के पास लगे 63 केवी के ट्रांसफार्मर पर पास पहुंच गया। यहां उसने सेल्दा ग्रिड से लाइन बंद करने का परमिट भी लिया। यहां पर देख लीजिए साथियों, लाइन बंद, यहां से उसने सेल्दा ग्रिड से लाइन बंद करने का परमिट भी लिया। बताया जा रहा है कि सुभाष फोन कॉल पर ही था। इसी दौरान ग्रिड पर मौजूद ऑपरेटर को उसकी आवाज आना बंद हो गई। उसे 2 बार उसके नंबर पर कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। तीसरी बार फैक्ट्री में के मजदूर ने हादसे की जानकारी दी। ये बहुत दुखद खबर है साथियों जो आपके सामने आ रही है। आगे भी और जानकारी है। यहाँ आप देखिए कि एक
आउटसोर्स कर्मचारी वैसे भी घर से आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं होता है और ऐसे कर्मचारी की मौत दिल को छू जाती है। बहुत ही दुख होता है जब ऐसी कोई घटना सामने आती है। भगवान करे किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो। हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाई हमेशा सुरक्षित रहें और आनंद से रहें। लेकिन साथियों, ये घटना बहुत दिल को झकझोर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आगे जानकारी देख लेते हैं। ग्रिड ऑपरेटर, यहां देख लीजिए दोस्तों, ग्रिड ऑपरेटर ने लाइनमैन सुनील वाघेरे को हादसे के बारे में बताया, जिसके बाद तत्काल सुभाष को बड़वाय अस्पताल लाए थे। लाइनमैन के मुताबिक उसका हाथ काला हो रहा था। इससे प्रतीत हो रहा है कि सुभाष को करंट लगा होगा। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद होगी। हादसे की जानकारी लगने पर सुभाष के परिजन और मित्र भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार सुभाष के परिवार में माता, पिता सहित पत्नी और छोटे बेटे हैं। सोचिए, पूरा परिवार आज जो है आउटसोर्स कर्मचारी भाई के कारण जो है कितना खाली खाली वो परिवार हो गया होगा, आप सोच सकते हैं। यहाँ आगे इसमें जानकारी दी हुई है दोस्तों। बलवाड़ा के कनिष्ठ अभियंता राहुल पाटिल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुभाष ने परमिट तो लिया था, लेकिन ये जांच का विषय है कि लाइन अगर बंद थी तो करंट सुभाष को कैसे लगा। इस संबंध में विभागीय जांच की जाएगी। साथ ही निम्नानुसार जो भी सहायता होगी वह विभाग परिजनों को उपलब्ध कराएगा। अब साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लेते हैं। अगर कनिष्ठ अभियंता जी की बातों पर, कनिष्ठ अभियंता राहुल पाटिल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुभाष ने परमिट तो लिया था, मतलब हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई ने परमिट लिया हुआ था, लेकिन ये जांच का विषय है कि लाइन अगर बंद थी तो करंट सुभाष को कैसे लगा। तो साथियों, ये वाकई में अगर सोचने वाली बात है। जब आउटसोर्स कर्मचारी भाई ने परमिट ले लिया तो फिर उसको आखिर करंट लगा कैसे? क्योंकि दोस्तों, परमिट ले लिया मतलब पूरी लाइन बंद कर दी गई। पावर हाउस से लाइन बंद कर दी गई, मतलब लाइन करंट लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए कनिष्ठ अभियंता महोदय ने बोला है कि ये जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी कि आखिर जो कर्मचारी को वो करंट आखिर लगा कैसा। लेकिन ये उन्होंने बोला हुआ है कि ये जांच का विषय है, लाइन अगर बंद थी तो करंट सुभाष को कैसे लगा। इस संबंध में विभागीय जांच की जाएगी, यानी विभाग जांच करेगा कि जब लाइन परमिट में थी तो आखिर सुभाष को करंट लगा कैसे। साथ ही नियमानुसार जो भी सहायता होगी वह विभाग परिजनों को उपलब्ध कराएगा। साथियों, ये है मेन पॉइंट, ये कि नियमानुसार जो भी सहायता होगी वो विभाग परिजनों को उपलब्ध कराएगा। बात भी सही है। कनिष्ठ अभियंता जी अपने घर से तो देंगे नहीं, है ना, कोई भी व्यक्ति अपने घर से तो देगा नहीं। तो यहाँ पर यही मांग तो आउटसोर्स कर्मचारी संगठन करते हैं कि सरकार एक ऐसा नियम बनाए कि कम से कम अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कोई घटना होती है, भगवान खुदा न खास किसी के साथ जैसे आज ये हो गई, तो ऐसे में कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है आउटसोर्स कर्मचारी के परिवार को मिलना चाहिए। यही तो कर्मचारी संगठन मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कम से कम ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, एक पॉलिसी निकालनी चाहिए, जिससे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का अगर ऐसा कुछ भी कोई घटना, दुखद घटना होती है, तो उस पॉलिसी के जरिए उसके परिवार की आर्थिक मदद कम से कम भरपूर हो सके, ताकि उसके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ऐसी एक सरकार से ये चैनल अनुरोध करता है कि ऐसी एक पॉलिसी निकालो आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए कि अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उनका परिवार कम से कम जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और उनको एक अच्छी खासी जो आर्थिक मदद शासन की तरफ से हो सकती है वो की जाए। तो चलिए साथियों, ये एक खबर आई थी जो आप तक पहुंचाने का काम किया गया। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।